देखिए, एक चीज पर आपको ध्यान देना होगा। इजराइल जो दूसरों को कह रहा है ना, वो खुद कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लाइव है, आप सब देख चुके हैं। इजराइल ने कहा कि हमास जो है अस्पतालों का इस्तेमाल कर रहा है, हेडक्वार्टर बना रहा है, स्कूलों को हेडक्वार्टर बना रहा है। लेकिन जब गाजा के अंदर इजराइल घुसा तो अस्पतालों के अंदर स्नाइपर किसने बिठाया? इजराइल ने। स्कूल के अंदर झंडा फहराकर अपना पूरा सैनिक बेस बना लिया, किसने? इजराइल ने। इसी तरह से दोस्तों, वो जिस चीज को उड़ाना चाहता है कह देता है यहां हमास है। ये पूरी प्लानिंग उल्टी लेके चल रहा है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, होता कुछ और है, याद रखिएगा। इसी तरह से अब क्लियर बात आप सुन रहे हैं कई दिनों से कि अमेरिका ईरान से कह रहा है कि भाई इसको समझाओ जंग ना फैले, दुनिया कह रही है जंग ना फैले, सब प्रेशर बनवा रहे हैं। और अमेरिका इजराइल कह रहे हैं कि ईरान जंग फैलवा रहा है, हम जंग फैलाना नहीं चाहते। असल में जंग कौन फैला रहा है, अब आप सुनिए। इजराइल के एयरफोर्स के कमांडर ने कह दिया कि पूरे मिडिल ईस्ट में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम पहुंच नहीं सकते। देखिए, जंग फैला कौन रहा है, यहां से समझिए बयान से, कि पूरे मिडिल ईस्ट में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम पहुंच नहीं सकते, और यमन पर हम ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी जो हाल गाजा का किया है वैसा ही हाल यमन का करने की तैयारी की जा रही है। जी हां, किसके नाम पर? जवाबी कार्रवाई के नाम पर। यानी ये ग्रेटर इजराइल की तैयारी कर चुके हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में जंग फैलाएंगे, कई सारे देशों से पंगा लेंगे, कई सारे अरब देशों को ये लपेटेंगे, और इनको मालूम है कि यूरोप पूरा इनके साथ है। तो दोस्तों, जंग गाजा के अंदर से निकल चुकी है और लगातार फैलती जा रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तेवरियां 2-3 दिन से चेंज हैं। वो फिलिस्तीन के फायदे की कहीं ना कहीं बात कर ही रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने फिर एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से इजराइल ने हमास पर जवाबी कार्रवाई की, इस कार्रवाई के बाद जैसे आम लोग मारे गए और मारे जा रहे हैं, और इजराइल का जो रुख है वो इलाके में शांति की संभावनाओं को, यानी शांति की उम्मीद को, अमन की उम्मीद को ख़त्म कर रही है। जो देश इजराइल के साथ खुलकर खड़े थे, कनाडा की तरह, फ्रांस की तरह, वो धीरे धीरे डगमगा गए हैं, क्योंकि वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के इलाकों में भी इसने कत्लेआम शुरू किया है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 206 वेस्ट बैंक में, बल्कि 206 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक यानी फिलिस्तीन के इलाके में 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल कत्ल कर चुका है। मैं पिछले 15 दिन से ये बात बोल रहा हूँ कि खुलकर अमेरिका जैसे इजराइल के साथ है, वैसे जर्मनी भी अमेरिका से ज़्यादा बढ़कर इस वक्त इजराइल के साथ है। वो तो एक लॉ सूट लाने वाला है, एक नया कानून लाने वाला है, जिसके मुताबिक अगर किसी नागरिक को जर्मनी की नागरिकता चाहिए होगी तो उसे इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि इजराइल एक देश है। जी हाँ, इजराइल को देश की मान्यता देनी होगी, देश उसे मानना होगा। उधर यूरोपीय यूनियन के चीफ ने अमेरिका और इजराइल के ख्वाब को ठुकरा दिया है। कह दिया है कि इस गाजा के जंग के बाद गाजा को सिर्फ फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार ही चलाएगी, कोई और नहीं। उधर गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि इजरायली सेना ने अल-शिफा अस्पताल को अपना मिलिट्री बैरक बना लिया है। यानी वही बात हो गई जो इजराइल की आतंकवादी सेना कह रही थी कि हमास ये कर रहा है, वही काम ये खुद कर रहे हैं, अस्पतालों को अपना मिलिट्री बेस बना रहे हैं। मेरे दोस्तों, यूएई की एम्बुलेंस गाजा के अंदर घुसी है और 15 बच्चों को लेकर वापस आई है, जिन्हें हवाई जहाज के जरिए दुबई लेके गया है। यूएई अपने यहाँ लेके गया है और उनका इलाज चल रहा है। दुबई ने वादा किया था कि वो 1000 बच्चों का इलाज करेगा, तो उसने शुरुआत कर दी है। गाजा की मजलूमियत का अंदाज़ा इस प्रकार से लगा लीजिए कि इजराइल का सबसे बड़ा अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल लिख रहा है, हज़ारों अभी भी डेड बॉडीज़ गाजा वालों की मलबों के नीचे दबी हुई हैं, और गाजा के लोग मलबा हाथ से हटाकर अपनों की लाशों को निकाल रहे हैं। बड़ी बात एक और बता दूं कि 6 और इजराइल के सैनिक वासिले जहन्नम हुए हैं। जी हाँ, मारे गए हैं, जिसके बाद इजराइल सैनिकों के मौत के आंकड़े 57 हो चुके हैं। इस जंग में सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन में 57 इजराइल के सैनिक वासिले जहन्नम हुए हैं।
रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। उधर अमेरिका ने कहा है कि जब हॉस्टेज रिलीज कर दिए जाएंगे, कैदियों को हमास आज़ाद कर देगा, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया जाए, हमले बंद हो जाएं कुछ देर के लिए। उधर जर्मनी के चांसलर ने नेतन्याहू से बात करी है और विरोध किया है कि जो आपकी सेटलमेंट की नीति है वो गलत है, यानी कब्जा करने की जो नीति है वो गलत है, फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा करना ये गलत है, और ये जो तनाव है इसका हल 2 स्टेट सॉल्यूशन है। जब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा ये मामला शांत नहीं होगा। जॉर्डन के विदेश मंत्री ने कहा है कि जॉर्डन वो सब कुछ करेगा जिससे गाजा के फिलिस्तीन के लोगों को अपना मुल्क न छोड़ना पड़े, क्योंकि प्लान यही है इजराइलियों का कि गाजा के लोगों से, फिलिस्तीन के लोगों से उनकी ज़मीन खाली करवा ली जाए। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगले हफ्ते हम चाइना पहुंचेंगे और ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए और जंग को रुकवाने के लिए चीन से बात करेंगे। ستبدأ بإذن الله يوم الاثنين، المحطة الأولى ستكون في الصين، وسننتقل بعدها إلى عدد من العواصم لإيصال الرسالة الواضحة أن لا بد من وقف لإطلاق النار فورا، ولا بد من إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى غزة فورا كذلك، وأيضا لا بد أن نعمل لإنهاء هذه الأزمة وإنهاء هذه الحرب التي تشن على غزة في أسرع وقت। अमेरिकी सरकार के अंदर एक अलग उथल पुथल हो रही है। बाइडेन की सरकार में अब ये बात हो रही है कि ये बात तो कंफर्म है कि नेतन्याहू जाने वाला है, नेतन्याहू को कोई रोक नहीं सकता, उसकी सरकार ख़त्म, वो पद से हटने वाला है। लेकिन इसके बाद हम इजराइल की सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करेंगे और किसको बिठाना है, कैसे चलाना है, ये सब डिस्कशन अभी चल रहा है, जो कि अपने में एक बड़ा है, क्योंकि नेतन्याहू इस भ्रम में था कि इस जंग के चक्कर में मैं काफ़ी लंबा समय टिका रहूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। उधर तुर्की के विदेश मंत्री ने मीडिया से कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि गाजा की घेराबंदी को तोड़वा दें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास और भी रास्ते हैं। अल्लाह करे आपके पास और रास्ते हों और ये सिर्फ आपकी हमेशा की तरह बकैतियाँ ना हो। फिलहाल की इस रिपोर्ट में दोस्तों इतना ही। इससे पहले की रिपोर्ट्स को जाकर ज़रूर देखिएगा, और आ रहा हूँ और भी ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ थोड़ी ही देर में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।